अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज 1 जनवरी है। तो जो बागात हैं वो अभी तक उनकी तुड़ाई स्टार्ट नहीं हुई, कहीं पे हुई है और कुछ रंग भी बाकी है। इस साल जो 2023 में फल लगा था उसकी क्वालिटी जो है लो थी और एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी भी ये ज़मींदार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी क्वालिटी पिछले साल से अच्छी होगी वो लो हुई। एक वायरस बीमारी आ गई और इस तरह जो कैंकर थी, 1-2 बीमारियां आ गई, मार्केट डाउन हो गई, किन्नू का रेट डाउन हो गया। तो लेकिन जो ज़मींदार है उसकी ज़िंदगी का ये चीज़ें हिस्सा हैं। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उससे बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। उसका काम ही है मेहनत करना। तो एक फ्रूट को जब रेट नहीं होता तो ज़मींदार डिसहार्ट होता भी नहीं है। तो एक ज़मींदार को किसी ने कहा कि फ्रूट का रेट इतना डाउन है तो आपका क्या इस बारे में ख़्याल है? कहता है ख़्याल ये है कि रेट कम होने की वजह से बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किन्नू जो फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, घी इतना महंगा है, तो उस वक्त वो उनके पास एक ऐसी चीज़ है, फ्रूट सस्ता आ जाता है तो वो कम से कम पेट भर के फ्रूट तो खा लेते हैं। वो तो उनको कम से कम नसीब हो जाता है। तो एक शायद यही पॉजिटिव सोच है ज़मींदार की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे देता भी है और नवाजता भी है। और उसके जो एक एक फल है, अगर उससे कोई परिंदा भी खाता है तो उसके लिए वो सदका होता है, उसको अजर मिलता है उसका। तो किन्नू जो है अब फरवरी के एंड तक खाली हो जाएगा और मिड फरवरी के बाद फ्लावरिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फरवरी के एंड पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कम ज़मींदारों के पास टाइम बचेगा कि वो प्रॉपर केयर कर सकें। तो मैं जो यही कहूँगा कि आप जो ही बाग खाली हो पहले उसमें हल चला दें, क्योंकि इस दफ़ा बीमारी का अटैक था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़मींदार बाग को पानी कम लगाएं और हल ज़्यादा चलाएं। जो हल ज़्यादा चलाएं उसे खुश्की दें बाग को, ताकि अंदर जो जरासीम है बीमारी के वो मरें और बागात की जो हालत है वो कुछ काबिल दीद हो जाए। तो बागात अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके आप स्प्रे करें अच्छा, जो ही आपका बाग खाली हो उसको हल चलाएं अच्छी तरह। उसके बाद उसको आप फंगीसाइड और इसके अलावा कोई और टॉनिक का स्प्रे कर दें फ्लावरिंग से पहले। तो फ्लावरिंग इंशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि पिछले साल भरपूर फ्लावरिंग हुई, माशाल्लाह भरपूर फल लगा, लेकिन बीमारी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ज़मींदार वो चीज़ जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं कमा पाया। लेकिन अब तरीक़ेकार यही है कि अब हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, डबल मेहनत करनी होगी। बेशक जब आप मेहनत करते हैं आपको रिवार्ड नहीं मिलता तो आप डिसहर्ट होते हैं, लेकिन डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ज़्यादा डबल मेहनत करनी होगी किन्नू की, तब ही हम अगले साल स्टेबल हो सकते हैं, अगले साल अच्छी पैदावार ले सकते हैं किन्नू से। तो इसको आप टॉनिक और बाइफेन-3 या कोई फंजीसाइड उसका स्प्रे कर दें और साथ ही आप उसको कोई जो है खाद वगैरह दे दें, जो भी आप मुनासिब समझते हैं। सल्फ़र और यूरिया फ्लड कर दें या नाइट्रोफास या DAP, जो भी आप खाद देना चाहते हैं आप खाद दे दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, फ्लावरिंग अच्छी होगी इस फल के बाद, और उम्मीद है कि ज़मींदारों को जो अगला साल होगा, किन्नू के ज़मींदारों को वो अच्छा होगा। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिस तरह गन्ने का ज़मींदार जो है उसके हालात इस दफ़ा बेहतर हैं।
شاید اس کی یہ وجہ بھی یہ ہوئی ہے کہ گنے کی جو کاشت ہے اس میں کمی آئی ہے، لوگ دوسری فصلوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے تھے، اور جو ایکسپیکٹیشن ہو رہی تھی کہ گنا اتنا آئے گا، اتنی پروڈکشن گنے کی نہیں نظر آ رہی۔ تو اس طرح کنو سے بھی اب کافی لوگ جو ہیں باغات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، تو باغات کے بارے میں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اور سرگودا کی تو پھر یہ ایک سرگودا کا پھل ہے اپنا، سرگودا تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، وہ تو دوسری فصلوں کی طرف شفٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو لینڈ آف سٹرس ہے۔ تو یہاں پہ سٹرس جو ہے یہاں پہ تو اس کو اگنا ہی اگنا ہے، بے شک دوسرے ضلعوں میں سے سٹرس آتا رہے لیکن جو سرگودا کا سٹرس ہے اس کی کوالٹی کا، اس کے ٹیسٹ کا کوئی میچ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو سرگودا کے فارمرز ہیں ان کو تو اس کے بارے میں کچھ محنت کرنی چاہیے، ریسرچ بھی کرنی چاہیے کہ کیوں بیماریاں آ رہی ہیں، کیوں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس سال انشاءاللہ، پھر آپ کو ایک فروری کے ٹائم جب باغات خالی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے اس ٹائم بھی، کہ پراپر آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹائم ہم کیا کیئر کریں۔ تو ٹھیک ہے گائز، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔